हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज हम फिर देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या कार्ड्स आपके लिए आने वाले हैं। दिस इज वेरी रैंडम। जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी यहीं पर छोड़ जाइए। बिकॉज ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, इस पर कोई टाइम नहीं है। तब भी आपको दिखे तब आपके लिए इसमें गाइडेंस हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं। और ये जनरल है, तो जो भी बहुत सारे लोग देखेंगे तो कोई मैसेज किसी के लिए हो सकता है, कोई मैसेज किसी के लिए हो सकता है। ओके, जितना रेजोनेट हो उतना लेना। तो देखते हैं अभी करंट में क्या एनर्जीज आपकी चल रही हैं। लेट्स सी स्पिरिट्स, हमें बताइए करंट में क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, वाओ, give me a minute to decode this message। कनेक्ट कीजिए इस रीडिंग के साथ। ओके, मुझे आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के ऐसे फेज में दिख रहे हो जहां कि आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हो। ठीक है, शुरू करने वाले हो, शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई ना कोई प्लान्स आप बना रहे हो। ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया के रिगार्डिंग प्लान्स हो सकते हैं कि जहां कि आप जीरो से कुछ ना कुछ शुरू करने की सोच रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ने की सोच रहे हो। और जो है, ये जो प्लान है ना, इसका जो रास्ता है वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी जर्नी है कि जहां आपको सिर्फ ये चीज हुई है अंदर से कि मैं आगे बढ़ता हूं, बट यू डोंट नो द वे। आपको नहीं पता कि आगे क्या आपका वेट कर रहा है, क्या होने वाला है। तो आपका जो अभी रास्ता है ना, वो मुझे धुंधला नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि आप शुरू करने वाले हो, बट आपको नहीं पता कि आगे क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। ठीक है, आगे आप सक्सेस आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या होगा आपके लिए, बट आप काफी ज्यादा फायरी एनर्जी में हो कि मुझे करना, जो भी रास्ते में मेरे अड़चने आएंगी उनको भी मैं फेस कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन्स भी आपके आने वाले हैं। जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सांस लो। ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है, आपको कहा जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप चलो, बेबी स्टेप्स लो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, जितना नजर आ रहा है ना उतना सिर्फ चलने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, आईज, समथिंग रिलेटेड विद आईज। क्यों दिखा मुझे ये? बहुत लोगों के लिए सडन मैसेज विच आई एम रियलाइजिंग कि मुझे लग रहा है कि शायद बहुत लोगों की वो थर्ड आई चक्रा पे बहुत वर्क कर रहे हैं और उनकी थर्ड आई भी ओपन होने वाली है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा शार्प होने वाली है आने वाले कुछ टाइम में, और आपको ऐसी चीजें दिख जाएंगी जो कि शायद या तो पहले होने वाली है, नेक्स्ट आपको पहले ही दिख गया, या पास्ट में जो बहुत कुछ हुआ उसका बहुत सच्चाई आपको दिख गई। मतलब डीपर लेवल पे आप एक चीजों को देखना शुरू करोगे। ये मैसेज हर किसी से रेजोनेट बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जो ऐसा काम कर रहा है अपनी थर्ड आई पे वही समझना। ठीक है, हर कोई मत सोच के बैठना कि मेरी थर्ड आई ओपन होने वाली है, बिकॉज ये बहुत एकदम सडन और रैंडम मैसेज आया है कि आपके लिए बहुत सारे, और बाकी लोगों के लिए मुझे कुछ, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, कि आप डायरीज में लिख रहे हो या रिचुअल्स कर रहे हो, 369 रिचुअल्स कर रहे हो, कोई भी रिचुअल आप मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अगर कर रहे हो ना, तो एक पोर्टल आपके लिए मुझे ओपन होता हुआ नजर आ रहा है कि जहां की पोर्टल्स कैसे ओपन होते हैं कि जहां हमारा और जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बीच में ना जो एक लेयर होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। ठीक है, तो जो हमारी मैनिफेस्टेशंस है ना वो बहुत जल्दी वर्क करने लग जाती है। तो आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि पॉजिटिव इस वक्त रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज जो आप, मैं कितना फास्ट बात कर रही हूँ, बिकॉज जो अभी आप चीजें लिख रहे हो, ठीक है, जो चीजें कर रहे हो,
वो मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, तो जो चाहते हो ना लाइफ में वही मांगना। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इस वक्त लाइफ को लेके कि आगे बहुत मजेदार कुछ होने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है कि बहुत कोई उछला उछला फिर रहा है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि सांस लो, जो चाहते हो वही मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि ये जो कार्ड है ना, ये बहुत स्पेशल कार्ड है और ये उन्हीं लोगों के लिए आता है जो कि बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो ये जो है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आप जिस जर्नी पे आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि जो पुरानी मेरी एक जर्नी थी उससे मैं कोई बैगेज लेके तो आगे नहीं जा रहा हूँ, कोई ग्रज, कोई गिला शिकवा, कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ लेके तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। एक जो होता है ना काश और आस, कहीं वो पुरानी लाइफ से लेके तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है, बिकॉज जब आप ये एक न्यू जर्नी पे जा रहे हो जिसके लिए आप इतना एक्साइटेड हो, तो मेक श्योर करना कि पुरानी जो लाइफ है ना वो एकदम सॉर्टेड करके जा रहे हो। ठीक है, अगर जॉब चेंज कर रहे हो तो पुराने लोगों के साथ एकदम ही ऐसे नहीं कि सब कुछ खत्म कर दिया, उनके साथ अपना रिकंसिलेशन भी करने, अगर दोबारा कभी लाइफ में कहीं मिलो तो ऐसा रहना कि आप हंस के मिलो उनसे। ठीक है, तो कुछ भी पास्ट लाइफ से आपकी जो भी थोड़े टाइम से अभी चेंज होने वाली है लाइफ, तो उसमें जो नेगेटिविटी आपकी थी उसको साथ लेके इस नए चीज में मत जाना। ठीक है, इसलिए शायद आपको ये ब्रीदिंग के लिए बोला जा रहा है कि रिलीज करो जो पुरानी जो एनर्जीज है ना, उन सबको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ भी साथ में मत लेके जाओ इस पुरानी लाइफ का नई लाइफ में स्टेप इन करने से पहले। ठीक है, और ये देखो लक इज ऑन योर साइड, तो काफी चीजें जो आपने सेट आउट की हैं वो आपके फेवर में ही होंगी इस जर्नी में। ठीक है, जर्नी में अप एंड डाउन होंगे, 100% बहुत स्मूथ नहीं होने वाली है, लेकिन जो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, लक आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाला है, और ये हो सकता है कि अभी पहले आप जो भी कुछ चीज करते हो वो काम नहीं करती हो, बट अब मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप जो भी चीज करोगे ना वो बहुत, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा दिख रही है आपकी जर्नी में मुझे। ठीक है, तो ये जो भी चीज आप करने वाले हो ना उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट्स भी बहुत, आउटकम्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, बस ये देखना कि कुछ भी नेगेटिव आप उठा के ना लेके जाओ, कोई नेगेटिव चीज ना लेके जाओ। ठीक है, और देखिए कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। मोर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी ये नई चीज करो ना इसके बारे में ना क्यूरियस रहना। ठीक है, कि डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप सीख रहे हो इस चीज के बारे में, बहुत बहुत सीख रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, तो जानो उस चीज के बारे में और ज्यादा गहरे उतरो उस चीज के बारे में। ठीक है, जैसे एक बच्चा क्यूरियस होता है ना कि आगे क्या, वैसे क्यूरियस रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। फिर से रिमेन पॉजिटिव, जो मैंने यहाँ पे बोला कि पॉजिटिव रहने की आपको बहुत इस वक्त जरूरत है, बिकॉज जिस भी जर्नी में आप हो उसमें पॉजिटिव रहने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, नॉट द राइट टाइम, किस चीज के लिए नॉट द राइट टाइम? कार्ड्स ही गिर गए। नॉट द राइट टाइम, किस चीज के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम? लेट्स सी। ओके, देखो मुझे जितना समझ आ रहा है ना कि अभी जैसे आप जो चीज शुरू करोगे ना उसमें बहुत जल्दी बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स या बहुत इजी, अगर आप सोचो कि इजी हो जाए मेरे लिए ये जर्नी, तो वो सब इस वक्त एक्सपेक्ट करने की कोशिश मत करना। अभी सिर्फ समझो, चीजें सीखो। ठीक है, क्यूरियस रहो चीजें के बारे में, इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक्सपेक्ट मत करो बहुत ज्यादा कि एकदम से कुछ होगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हेल्प भी मांगने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर जो भी ये चीज कर रहे हो, अगर
ये आपके लिए बहुत नई है और आपको नहीं पता, तो हेल्प मांगो लोगों से, ठीक है। आपके लिए हेल्प भी भेजी जाएगी, बट आपको खुद ओपन होना पड़ेगा उस हेल्प के लिए कि हाँ मुझे चाहिए है हेल्प, ठीक है। और ये देखो, कम्युनिकेट क्लियरली और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अभी मैंने आपको बोला कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव रहो, जो भी अपने मुंह से निकालो वो ऐसा ही निकालो जो आप चाहते हो। कुछ भी नेगेटिव बातें यूनिवर्स को मत भेजो कि ताकि आपकी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेट करने की रेगुलरली कोशिश करो। जिन लोगों के लिए थर्ड आई का मैंने बोला है वो तो जरूर मेडिटेट करें, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीजें जब आपका अगर दिमाग बहुत ज्यादा भागता रहेगा ना, तो आप सुन ही नहीं पाओगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो थोड़ा शांत बैठो, ठीक है, थोड़ा मेडिटेट करो, तो जो भी आपको इस न्यू जर्नी पे, इस न्यू वेंचर पे जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब खुद ब खुद आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और कुछ ना कुछ, जो मैंने बोला है कि पोर्टल आपके लिए ओपन होगा जहां पे आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने के लिए यूनिवर्स खुद आएगा कि मैं इसकी ये एक इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप मांग क्या रहे हो, ठीक है। बहुत ध्यान से मांगना, कुछ ऐसा मत मांग लेना कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े कि ये चीज मैंने गलत मांग ली। और बड़ा मांगने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ यूनिवर्स बहुत इस एनर्जी में है कि इस इंसान की एक इच्छा तो मैं पूरी कर ही देता हूँ, ठीक है। तो बड़ा मांगो और अच्छा कुछ मांगो, ठीक है। बहुत अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के, ठीक है। टैरो से देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है। बस लास्ट गाइडेंस एक और निकालेंगे, ओके। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे ये। लास्ट गाइडेंस, देखा, इन्वेस्टमेंट, न्यू वेंचर, जिन चीजों में बिलीव करते हो विद फुल कॉन्फिडेंस उन चीजों के लिए खड़े रहो, स्टैंड लो, बी कॉन्फिडेंट, बहुत स्टेबल रहो, बहुत भागा भागी नहीं करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई एग्रेसिव सिचुएशन आती है तो उसको बहुत शांति से, स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करना है। और ये द मैजिशियन, ये तो मास्टर मैनिफेस्टर है, तो कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा इस वक्त ध्यान से सुनना है, कहीं कुछ गलत मैनिफेस्ट मैं ना कर लूं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं अगर आप इस एनर्जी से जुड़ जाते हो। इस पोर्टल जो ओपन होने वाला है इसका सही इस्तेमाल कर लेते हो गाइस, ओके। सो या ऑल द बेस्ट। ये थी आपकी एनर्जी, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपकी उनके थोड़ा मैंने सॉल्यूशंस देने की कोशिश की, ओके। सो आप इस वीडियो को शेयर करें अपनों के साथ, लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।